नमस्कार। डिफेंस पेज में आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। तेजस MK2 का पहला प्रोटोटाइप मार्च 2026 तक होगा रोल आउट। इंडियन एयरफोर्स LAC पर बनाएगी 4 नई एयर स्ट्रिप्स। भारतीय सेना हाई एल्टीट्यूड लॉजिस्टिक्स के लिए उपयोग करेगी सिविल हेलीकॉप्टर्स। भारत रूस के लिए बनाएगा आइस ब्रेकर शिप्स। और कैबिनेट कमेटी ने आंध्र प्रदेश में नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज को दी मंजूरी। हेडलाइन नंबर 1। भारत की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज में एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है। इंडियन एयर फोर्स का नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट तेजास मार्क 2 अब वास्तविकता के करीब पहुंच रहा है। सूत्रों के अनुसार तेजस मार्क 2 के पहले प्रोटोटाइप की असेंबली जल्द ही शुरू होने वाली है। इसके मार्च 2026 तक रोल आउट होने की उम्मीद है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के अधिकारियों ने इस समय सीमा की पुष्टि की है, जो स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए एक सकारात्मक संकेत है। ADA में एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम्स के निदेशक प्रफुल्ला चंद्रन VK ने बताया कि रोल आउट लगभग 18 महीनों में होने की उम्मीद है। यह 2026 में तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान के ओरिजिनल गोल के अनुरूप है। रोल आउट के बाद प्रोटोटाइप को कठोर परीक्षणों से गुजरना होगा। इनमें टैक्सी ट्रायल, सिस्टम चेक और ग्राउंड इंजन रन शामिल हैं। इन टेस्ट्स के बाद ही एयरक्राफ्ट को पहली उड़ान के लिए मंजूरी मिलेगी। तेजस मार्क 2 प्रेजेंट तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है। यह 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसमें कई मेजर रिफॉर्म्स किए गए हैं। इसमें अधिक शक्तिशाली GF414 इंजन लगाया गया है। एयरक्राफ्ट के टॉर्सो को फिर से डिजाइन किया गया है और इसमें क्लोज कपल्ड कनार्ड जोड़े गए हैं, जो इसकी गतिशीलता को बढ़ाएंगे। इसके अलावा एक इंटीग्रेटेड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी जोड़ा गया है, जो पायलट को बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस प्रदान करेगा। इन सुधारों से एयरक्राफ्ट के प्रदर्शन और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। तेजस मार्क 2 का डेवलपमेंट एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। इसमें एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और कई अन्य पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों में कुछ देरी का संकेत मिला था, लेकिन प्रोटोटाइप असेंबली की पुष्टि से यह स्पष्ट है कि प्रोग्राम अब सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। तेजस मार्क 2 इंडियन एयरफोर्स की भविष्य की शक्ति का एक क्रिटिकल पार्ट बनने जा रहा है। यह राफेल और आने वाले एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे अन्य एडवांस्ड फाइटर प्लेन्स को कॉम्प्लीमेंट करेगा। हेडलाइन नंबर 2। इंडियन एयरफोर्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप उठा रही है। यह प्लानिंग एयर स्पेस के बुनियादी ढांचे का विस्तार करने की है, जो चीन के तेजी से बढ़ते बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मुकाबला करने और भारत की मॉनिटरिंग एंड रिस्पांस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए है। इस प्रोजेक्ट के तहत इंडियन एयरफोर्स उत्तराखंड में 3 एग्जिस्टिंग एयर स्ट्रिप्स को अपने कंट्रोल में लेने की बात कर रही है। ये एयर स्ट्रिप्स पिथौरागढ़, गौचर और धरासू में स्थित हैं। इन एयर स्ट्रिप्स का उपयोग पहले भी स्पेशल ऑपरेशंस के लिए किया जाता रहा है, जहां C-130J जैसे एयरक्राफ्ट उतरते रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में एक नई एयर स्ट्रिप बनाने की योजना है। रंगरिक में प्रपोज्ड यह एयर स्ट्रिप तिब्बती सीमा के करीब एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर होगी। यह इंडियन एयरफोर्स को चुमार और डैमचौक के पास चाइनीज सोल्जर्स की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करेगी। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने हाल ही में LAC पर चीन द्वारा तेजी से किए जा रहे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स इन एडवांसमेंट से मेल खाने के लिए कमिटेड है। वे एयरपोर्ट्स की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और सेंट्रल एरिया में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंडिंग ग्राउंड का उपयोग करने की भी योजना बना रहे हैं। इस स्ट्रैटेजी में स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ सहयोग करना शामिल है। इसका ऑब्जेक्टिव या तो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स को अपने कंट्रोल में लेना या इंडियन एयरफोर्स के यूज के लिए उनकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करना है। इंडियन एयरफोर्स हिमाचल प्रदेश में शिमला, कांगड़ा और कुल्लू जैसे पूरी तरह से ऑपरेशनल सिविल एयरपोर्ट्स के उपयोग की भी पॉसिबिलिटीज तलाश रही है। यह एक्सपेंशन LAC पर भारत की डिफेंस पोजीशन को मजबूत करने के कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट का हिस्सा है। आपका इस बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट अपडेट पर। इंडियन आर्मी ने अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया है। आर्मी नॉर्दर्न बॉर्डर्स के चैलेंजिंग टेरेन में सिविल एजेंसियों से हेलीकॉप्टर किराए पर लेने की योजना बना रही है। इन हेलीकॉप्टरों का उपयोग लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन एंड कैजुअल्टीज को निकालने जैसे विभिन्न कार्यों के लिए किया जाएगा।
सेना जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सिलेक्टेड एरियाज में इन सिंगल इंजन हेलीकॉप्टरों को तैनात करने की योजना बना रही है। इनमें द्रास, कारगिल, बटालिक, डोडा, किश्तवाड़ और गुरेज जैसे क्षेत्र शामिल हैं। ये हेलीकॉप्टर मेनली नवंबर से अप्रैल तक के सर्दियों के महीनों में काम करेंगे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इनकी तैनाती को अन्य समय अवधि में भी बढ़ाया जा सकता है। यह डिसीजन सेना के मौजूदा चेतक और चीता हेलीकॉप्टर फ्लीट की स्थिति के मद्देनजर लिया गया है। ये हेलीकॉप्टर कई वर्षों से सर्विस में हैं और अब अपने टेक्निकल लाइफ के अंत के करीब पहुंच गए हैं। हिमालयन रीजन की हार्श कंडीशंस में इनकी विश्वसनीयता एक बड़ी चिंता का विषय बन गई है। सेना का लॉन्ग टर्म प्लान इन पुराने हेलीकॉप्टरों को इंडिजिनस लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से बदलने की है, लेकिन जब तक ये इंडिजिनस ऑप्शन पूरी तरह से रेडी और डिप्लॉय नहीं हो जाते, तब तक सिविल हेलीकॉप्टर एक इंपॉर्टेंट इंटरिम सॉल्यूशन के रूप में काम करेंगे। सेना ने पोटेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स को हेलीकॉप्टर सर्विसेज के लिए बिड्स सबमिट करने के लिए इनवाइट किया है। वे अवेलेबल हेलीकॉप्टरों के टाइप्स, उनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस एंड रेट्स पर फ्लाइट आवर के बारे में जानकारी मांग रहे हैं। सेना का ऑब्जेक्टिव ऐसे हेलीकॉप्टरों का चयन करना है जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स के चैलेंजिंग टेरेन और क्लाइमेट की स्थिति के अनुकूल हों। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। भारत ने रूस से नॉन न्यूक्लियर आइस ब्रेकर शिप्स के कंस्ट्रक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। यह एक मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री है जो भारत रूस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करती है और आर्कटिक मामलों में भारत की भूमिका को बढ़ाती है। रूस ने इस प्रोजेक्ट के लिए भारत के साथ पार्टनरशिप करने का डिसीजन लिया है। यह फैसला मुख्य रूप से वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा लगाए गए सैंक्शंस के कारण आई चुनौतियों से प्रेरित है। नॉर्दर्न सी रूट, जो यूरोप और एशिया को जोड़ता है, रूस के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो गया है। लेकिन सैंक्शंस ने रूस की वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट तक पहुंच को लिमिटेड कर दिया है, जिससे आर्कटिक वाटर्स में चलने के लिए एसेंशियल आइस ब्रेकर शिप्स का कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल हो गया है। इस कोलैबोरेशन से दोनों देशों को लाभ होगा। रूस को आवश्यक आइस ब्रेकर शिप्स मिलेंगे, जबकि भारत अपनी मैरीटाइम पावर को मजबूत करेगा। आइस ब्रेकर के कंस्ट्रक्शन में भाग लेकर भारत आर्कटिक एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहा है। यह कदम भारत की इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी के अनुरूप भी है। वर्तमान में भारत सरकार 2 शिप बिल्डिंग कंपनीज के साथ बातचीत कर रही है। इनमें एक सरकारी कंपनी है और दूसरी प्राइवेट। इन नेगोशिएशंस का पर्पस आइस ब्रेकर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देना है। इस कॉन्ट्रैक्ट की एस्टिमेटेड वैल्यू 6,000 करोड़ रुपए से अधिक है, जो लगभग 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। यह अग्रीमेंट भारत को एक मेजर सी पावर के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। साथ ही यह आर्कटिक रीजन में भारत की प्रेजेंस को मजबूत करेगा। हेडलाइन नंबर 5। इंडियन डिफेंस रिसर्चर्स बड़ी संख्या में स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं और इस दिशा में एक इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया गया है। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने आंध्र प्रदेश में एक नई मिसाइल टेस्ट रेंज एस्टैब्लिश करने को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। नई मिसाइल रेंज आंध्र प्रदेश के नाग्यालंका एरिया में बनाई जाएगी। इस रेंज का उपयोग विभिन्न प्रकार की मिसाइल सिस्टम्स के टेस्टिंग के लिए किया जाएगा। इनमें सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी टैंक मिसाइलें और अन्य स्ट्रैटेजिक मिसाइल सिस्टम्स शामिल हैं। कमेटी ने कई अन्य इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स को भी मंजूरी दी है। इनमें अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन की परचेस और इंडियन नेवी के लिए 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स का कंस्ट्रक्शन शामिल है। इसके अलावा स्पेस बेस्ड कैपेबिलिटीज और मिलिट्री रोड्स के कंस्ट्रक्शन के प्रस्तावों को भी आगे बढ़ाया गया है। डीआरडीओ इंडियन आर्मी के लिए कई प्रकार के वेपन सिस्टम्स डेवलप कर रहा है। इनमें शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और क्विक रिएक्शन मिसाइल सिस्टम जैसी कई कटिंग एज टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।